सुनिए ये पगली प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को। आज ये शासक वर्ग हैं, पहले शोषित थे 1-2 महीना पहले, आज ये शासक हैं कि इस पर बात करेंगे। और बौद्धिक समूह यहां बैठा है, सब पढ़े लिखे और जागरूक लोग बैठे हैं। 2 कम्युनिटीज को लीजिए, किसानों को, जितने भी किसानों से जुड़ी हुई जातियां हैं, और दूसरा आदिवासियों को। जितनी कृषक जातियां थीं वो क्या हमेशा से शूद्र रही? किसानों की उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसमें राजा न पैदा हुए। अब जिसकी हम लोग बात करते हैं, 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद किसके थे? यह बात बिल्कुल ठीक है कि जिसके पास लैंड ओनरशिप थी, कृषि और पशुपालन, 2 चीजें जिसके पास थी, वो ताकतवर रहा। और एक दास व्यवस्था भी रही, उसमें बहुत सारे लोग जिसके पास लैंड ओनरशिप नहीं है, वो लोग गुलाम भी रहे। लेकिन 16 महाजनपद और उसके बाद मौर्य वंश, सबसे प्राचीन वंश। आज मौर्य किस में आते हैं? बताइए आप किस में आते हैं? SC ST OBC या अपर कास्ट, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, किस में आते हैं? OBC में। और OBC किस में आते हैं? यही तो कंफ्यूजन है। बहुत सारे OBC को लगता है कि कहां ठीक रहेगा, यहां रखें क्या अपने को, इनके साथ रख देंगे तो ठीक नहीं है, ये सब तो पैर से पैदा हुए, हम तो राजा। यही कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन ये है। अब जिसके पूर्वज राजा रहे हों वो शूद्र कैसे था? मौर्य वंश, उसके बाद 2000 साल का भारत का इतिहास राजाओं का उठा लीजिए। पाल वंश, प्रतिहार वंश, गोंडवाना, भीलवाड़ा, देवगिरी के यादव, कोई ऐसी, और इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां। अब भील किस में आते हैं? वो तो आदिवासी में आते हैं। और भील का एक पूरा भीलों का साम्राज्य था। आज वहां पर एक नई पार्टी बनी है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो पुराना भीलवाड़ा है उसे अलग से एक राज्य घोषित किया जाए, जिसमें आधे से ज्यादा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता है। वो तो उसके राजा थे। इसका मतलब अगर वो शूद्र थे तो राजा नहीं हो सकते थे, और अगर राजा थे तो किसी ने साजिश करके उन सबको शूद्र बनाया है। और यही थ्योरी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फूले दोनों इसी थ्योरी पर सहमत होते हैं। और उनका साफ कहना, जिसे मैंने जितना समझा आसान भाषा में कहूं, कि खेत से क्षत्रप से खत्रप, खत्रप से क्षत्रिय, और पाली में तो क्षत्रिय है भी नहीं। और इसीलिए यह सवाल पूछा, इस पाखंड को फैलाने के लिए वर्ण व्यवस्था लाई गई। और उस वर्ण व्यवस्था में साफ हमारे पुरखों ने खोजा, जिन्होंने उनकी सहमति से तलवार रख दी उनको उन्होंने क्या बनाया, और जिन्होंने समझौता नहीं किया उन सबको थोपा गया है कि तुम शूद्र हो। जो व्यक्ति कल तक शोषित था आज शासक बन गया है। देखिए इसको, आज देखिए कितने बड़े बड़े शासक का ये वंशज बता रहा है स्वयं को। और कल यही आरक्षण और जनगणना और इसके लिए सबसे बड़ा शोषित वर्ग था। हमको जनगणना आरक्षण से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ अंतर नहीं है, लागू हो नहीं हो, जिसको निर्णय लेना है ले, जिसको उस पर विचार करना है करे। हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, हम जिस योग्य हैं वो योग्यता के अनुसार हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, बस हम इतना ही सोचते हैं। लेकिन आज इसकी सुनिए, आज इस निम्न प्रकार की पगली व्यक्ति को सुनिए। आज ये शासक वर्ग है। मनु एक अकेले महर्षि हैं जिनके वंशज जो हैं क्षत्रिय हैं, बाकी ऋषि महर्षियों के वंशज ब्राह्मण हैं, लेकिन महर्षि मनु के वंशज क्षत्रिय हैं। राम जी के वंशज पूर्वज थे मनु, मनु इक्ष्वाकु के पिता थे। सूर्य से मनु और मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु वंश, उसके बाद उसी में आए रघुवंश, और फिर रघु से राम जी। ये रिश्तेदार सगे संबंधियों में जजाति और पुरु और यदु हैं, और उन्हीं के ये वंशज हैं। तो शोषक इनके ही पूर्वज हैं, और वही परंपरा लेकर के आज भी शोषण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भांति भांति प्रकार के षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में एक सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब ब्राह्मण जाग चुका है। ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है। अब हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तुम सोचते थे करोड़ों साल तक शोषण किए, अब भी शोषण करोगे? नहीं करोगे। हम नहीं खाएंगे तुम्हारे बाप के मरने में, हम नहीं जाएंगे 5 रुपया के लिए तुम्हारी मंगल कामना करने। तुम क्या कर सकते हो ब्राह्मणों का? अब लक्ष्मण जी सही लाइन पकड़े हैं, बात तो सही बोले हैं, लेकिन
आपका जो पीड़ा है उस पीड़ा को हम समझ रहे हैं। जिस मनुस्मृति के माध्यम से आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने करोड़ों साल तक ब्राह्मणों का शोषण किया, अब ब्राह्मणों की रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे हो गई, इस बात की आपको पीड़ा है। समझ रहे हैं ना? ये 100-200 साल 400 साल से ब्राह्मण जो है सामर्थ्यवान कैसे हो गया, क्योंकि आप लोगों के पूर्वज मनु एक मात्र ऐसे महर्षि हैं जिनके वंशज क्षत्रिय हैं, और आप लोग भी उन्हीं के वंशज में और उन्हीं के संबंधी में आते हैं। तो उन्हीं ने मनुस्मृति बनाया था। ब्राह्मण तो भोला भाला प्रजाति है, जो कानून बना दिए, जो नियम बना दिए उसी का पालन करता है। लेकिन आप लोगों की प्रवृत्ति जो है दूसरे का शोषण करने का है, और आज आप शोषण कर नहीं पा रहे हैं, तो इसी में भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों और उपद्रव के माध्यम से लोगों का शोषण करना चाहते हैं। और आप लोगों का चिंता यही है, आप लोगों का कष्ट यही है कि ब्राह्मणों की रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे हो गई। ये तो पीले, झुके, दुबले, पतले होने चाहिए, आज इतने सामर्थ्यवान कैसे हो गए। प्रकृति का चक्र है, समय आया, इतना शोषण हुआ, आज वही शासक बन गए। आज जिस विद्या का कोई मोल नहीं था, सारे अर्जक और उपार्जक व्यवस्था पर आपका नियंत्रण था। और ब्राह्मणों के लिए क्या था, किसी के घर गेहूं हो गया तो उसके घर से पहला गेहूं जाएगा ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण बना के खाएगा, और सुबह तक वो ब्राह्मण जीवित रह जाएगा, तो आप लोग उस गेहूं को खाएंगे। लैब था परीक्षण के लिए, जिस प्रकार चूहों पर परीक्षण वैज्ञानिक करते हैं, उसी प्रकार आप लोग ब्राह्मणों पर परीक्षण करते थे। और आज दुखी हैं क्योंकि ब्राह्मण हमारे पास मांगने नहीं आता। हम इसी प्रकार की पीड़ा से आप पीड़ित हैं, हम लोग समझ रहे हैं आपकी पीड़ा। ये आप लोगों ने इस प्रकार से सताया कि ऋषि महर्षि के संतान कुम्हार, लुहार, बढ़ई, तेली और भिन्न भिन्न प्रकार के बनिया हो गए और व्यवसायी हो गए, और उन्हें आज शूद्र की श्रेणी में गिनती करें, वैश्य की श्रेणी में गिनती करें, अन्य प्रकार के ब्राह्मण में गिनती करें, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं रहे। आप लोगों का अत्याचार था, आपके मनु और आपके मनुस्मृति का अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर इस प्रकार हुआ कि सबका त्याग करके ब्राह्मण जो है अपना स्वतंत्र नियम बना लिए। आप ही लोगों के कारण ब्राह्मणों की ये दुर्दशा हुई। और मूल निवासी ये लोग मूल निवासी नहीं हैं। हूण, शक, कुषाण, तुर्क, ततार ये सब आके भारत में सेटल हो गए, भारत में स्थिर हो गए, और ये लोग यहाँ के निवासी बन गए। तो हम लोग किसी की हत्या करने के लिए तो सोचते नहीं हैं, उनको रहने दिया, ठीक है ना। आप अपने आप को आदिवासी से या उन लोगों को आदिवासी से कनेक्ट मत कीजिए। हम लोग सब आदिवासी हैं, कुछ सभ्यता को माने, कुछ पुराने परंपरा को माने, प्रकृति का पूजन किए, कुछ लोग नए नए अनुसंधान किए। लेकिन ये लोग जो मूल निवासी कह रहे हैं, ये मूल निवासी नहीं है, ये शक, हूण, कुषाण आदि के वंशज हैं। ऐसे 64 हमले हुए हैं। अभी बताइए ना, हूण कहाँ गए हूण संप्रदाय था ना, वो गया कहाँ, उसका होना चाहिए ना। भारत में क्षत्रिय राज गंगा से पहले से है, गंगा धरती पर प्रवाहित हुई उसके पहले से क्षत्रिय राज है, उसका इतिहास है। आज भी वैज्ञानिक बोल रहे हैं धरती पर भारत में सबसे नई नदी गंगा है, और प्राचीन नदी सरस्वती भी थी, उसको भी हमारे पूर्वज देखे थे। ये सब बकवास नहीं चलेगा। आर्य आए आर्य गए, ये सब कोई जानता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत दो अलग अलग टापू थे, और दोनों के मिलन से ये भारत का निर्माण हुआ है। और आदिवासी कोई अछूत जात नहीं होता, सामाजिक कोई भी जात है उसमें कोई भी अछूत नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अछूत कोई नहीं है, आदिवासी अछूत नहीं है। ये सब लोग एक ही प्रकार के लोग हैं।